अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा रमज़ान वैसा साल, ये छोटी सी बात आपकी पूरी ज़िंदगी और मुआशी हालात बदल सकती है। आज एक बहुत सादा मगर इंतहाई गहरी बात पढ़ी। जैसा रमज़ान वैसा साल, इसे एक लाइन में अल्लाह ने हमारे लिए एक मुकम्मल लाइफ मैनुअल दे दिया है। रमज़ान में जो आदतें, जो नज़्म व ज़ब्त, जो सब्र, जो ईमानदारी, जो सखावत और जो अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ आप बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको पूरा साल गुजरने वाला है। अगर रमज़ान में आपने रोज़ा रखा है या रखते हुए सब्र किया, तरावी में खुशू किया, सदका दिया, गिबत से बचे, लोगों के साथ नरमी बरती और अपने कारोबार और मामलात में हलाल पर सख्ती से अमल किया, तो यकीन रखें बाकी 11 महीने भी बरकत, सुकून, रिज़्क़ में इजाफ़ा और मुआशी इस्तेहकाम आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर रमज़ान में भी वही पुरानी आदतें नहीं, झूठ, गफलत, लालच, दूसरों की हक तलफी, सूद, रिश्वत और नाजायज़ तरीक़ों से कमाई, तो अफसोस बाकी साल भी वही परेशानियाँ, तंगियाँ और बेसुकूनी आपका पीछा करेंगी। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का वादा है कि जो लोग मेरे लिए अपना वक़्त और अपनी आदतें संवारते हैं, मैं इनकी ज़िंदगी संवारता हूँ। अब बात करते हैं मुआशी हालात की। आज पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और बहुत से मुस्लिम ममालिक में लोग माली तंगी, महंगाई, कर्ज़ों और बेरोज़गारी से परेशान हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जिस्म भूख बर्दाश्त करना सीखता है। ये वही सब्र है जो मुआशी मुश्किलात में काम आता है। रमज़ान में जब हम सदका देते हैं तो अल्लाह का वादा है कि सदका रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। जब हम नमाज को तरजीह देते हैं तो हमारा वक़्त मुनज़्ज़म होता है और मुनज़्ज़म वक़्त ही कारोबार और नौकरी में कामयाबी की बुनियाद है। जब हम ग़ीबत, झूठ और नाजायज़ तरीक़ों से बचते हैं तो हमारे मामलात में बरकत आती है और हराम से बचने वाले का रिज़्क़ अल्लाह खुद संभालता है। रमज़ान में अगर आपने अपने कारोबार में हलाल पर सख्ती की, रिश्वत से इनकार किया, सूद से बचे और अल्लाह पर भरोसा रखा, तो यकीन रखें बाकी साल में भी अल्लाह आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता रहेगा। ये रमज़ान का मुआशी राज है। जो रमज़ान में अपने मामलात अल्लाह के लिए संवारता है, अल्लाह इसके पूरे साल को संवारता है। तो अब अमली तौर पर क्या करें? रमज़ान में रोज़ाना एक छोटी आदत ज़रूर अपनाएं जो पूरा साल चल सके। मिसाल के तौर पर अगर आप कारोबारी हैं तो रमज़ान में रोज़ाना एक नई चीज़ हलाल तरीके से करने का अज़म करें, जैसे सूद से बचना, रिश्वत ना लेना, कस्टमर से ईमानदारी से बात करना। अगर मुलाजमत करते हैं तो रमज़ान में वक़्त की पाबंदी, ईमानदारी और मेहनत को आदत बनाएं। अगर घर चलाते हैं तो रमज़ान में बच्चों को सदका सिखाएं, ख़ानदान के साथ नरमी बरतें और घर के मामलात में शफाफियत रखें। एक छोटी सी मिसाल, एक शख्स ने रमज़ान में रोज़ाना 100 रुपये सदका देने का अज़म किया। रमज़ान के बाद इसके कारोबार में अचानक इजाफा हुआ। वो कहता है कि रमज़ान में जो आदत डाली वो साल भर चली और अल्लाह ने बरकत दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का वादा है कि जो मेरे लिए कुछ छोड़ता है मैं इसे इससे बेहतर देता हूँ। रमज़ान एक मौका है कि हम अपने साल की बुनियाद रखें, मजबूत करें। अगर आप रमज़ान में अपनी इबादत, मामलात, सोच और आदत को अल्लाह के मुताबिक संवार लेंगे तो पूरा साल भी अल्लाह की रहमत, बरकत और कामयाबी आपके साथ रहेगी। अगर रमज़ान में भी वही पुरानी गलतियाँ, गफलत और लालच रहा तो साल भी वैसा ही गुजरेगा। अब फैसला आपका है। रमज़ान को सिर्फ रोज़ों का महीना न समझें, इसे अपने पूरे साल का नक्शा बनाएं। आज से एक छोटी आदत ज़रूर अपनाएं जो अल्लाह को पसंद हो। आप रमज़ान में कौन सी आदत अपनाना चाहते हैं जो पूरा साल चले? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, अगर ये बात दिल को लगी शेयर करें ताकि किसी और तक भी ये पैगाम पहुँचे, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रमज़ान भर में हम साथ रहें। अल्लाह हम सबको रमज़ान जैसा साल अता फरमाए। आमीन।